हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा मुख्य विषय है मैथमेटिक्स। आज हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट संभावित क्वेश्चन हैं वो आज आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आए हुए थे कि मैम प्लीज़ मैथमेटिक्स की भी वीडियो बनाओ। तो फिर मैं आज उसी पर आज ये वीडियो है वो बना रही हूँ। और प्लीज़ एक बार आपसे अनुरोध है कि आप अपना पूरा सिलेबस है उसको अच्छी प्रकार से पढ़ें डीपली, और फिर उसके बाद आप कम समय में संभावित क्वेश्चन है वो करें, क्योंकि एक बार सिलेबस है वो पूरा पढ़ना ज़रूरी है ताकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो हम आसानी से उसका जवाब दे सकें। फर्स्ट यूनिट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपका कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आपका जो टाइटल है उससे रिलेटेड आपसे पूछा ही जाएगा कि गणित को परिभाषित करते हुए इसके कार्यक्षेत्र का वर्णन कीजिए, या गणित शिक्षण का अर्थ क्या है, गणित क्या है, इसके बारे में कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, या गणित शिक्षण के उद्देश्य बताइए, गणित शिक्षण के उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य में अंतर बताइए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के प्राप्त उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और प्राप्त उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है B.S. ब्लूम द्वारा अनुदेशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के पक्ष में लिखे उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित के इतिहास को क्रमबद्ध रूप में बताइए, या गणित के इतिहास में बेबीलोन, मिस्र और यूनान का योगदान समझाइए, या गणित के इतिहास से आप क्या समझते हैं, या सांख्य और ज्यामिति के ऐतिहासिक विकास में भारत का योगदान समझाइए। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है इनमें से वो पूछ सकता है, आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को कैसे भी अटेम्प्ट कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट संभावित क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारी सेकंड यूनिट का पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, इसकी विभिन्न परिभाषाएं लिखिए, या गणित पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि गणित में पाठ्यक्रम विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, या गणित विषय को पाठ्यक्रम में एक विशेष स्थान देने के मुख्य कारणों का वर्णन कीजिए। कैसे भी आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो किया जा सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय वस्तु विश्लेषण तथा शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से क्या अभिप्राय है, दोनों किस प्रकार भिन्न हैं, और किसी भी विषय पर आपसे शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है वो लिखवाया जा सकता है। मैथ में आपसे कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान और विषय वस्तु तथा शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण में अंतर बताइए, या शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान समझाइए। समीकरण इकाई पर एक शिक्षण विश्लेषण कीजिए, या जैसे समुच्चय नामक उपविषय है उस पर एक शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए, या समुच्चय पर निम्नलिखित बातों के संदर्भ में आप शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है वो कैसे करेंगे, जैसे अवधारणाओं की पहचान, व्यवहारिक बदलाव, क्रियाकलाप एवं सीखने की क्रियाएं तथा मूल्यांकन आदि। ठोस वस्तुओं का आयतन, यानी कोई भी आपको टॉपिक है वो दिया जा सकता है और उस पर शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण है वो लिखवाया जा सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा आगमन व निगमन विधियों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, या शिक्षण के प्रमुख ध्रुव क्या हैं, शिक्षण विधि पर प्रभाव डालने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। या एक गणित शिक्षण की विधि की क्या आवश्यकता है, एक अच्छी विधि में कौन कौन से गुण होने चाहिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक तो आपसे सेमिनार है, कार्यशाला है, गोष्ठी है, पत्राचार है, इन सब में से भी आपसे 4 मार्क्स में क्वेश्चन है वो किया जा सकता है, और 16 मार्क्स में भी क्वेश्चन किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। और गणित में जैसे अधिगम स्रोत के रूप में गणित मेला पर टिप्पणी लिखिए, या गणित प्रयोगशाला पर निबंध लिखिए। गणित में मनोरंजक क्रियाएं हैं उनसे आपका क्या तात्पर्य है, मनोरंजक क्रियाओं का महत्व तथा मनोरंजक क्रियाओं के आयोजन में प्रयुक्त सावधानियों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। या अधिगम स्रोत के रूप में गणित मेले पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है आपसे कोई भी क्वेश्चन है वो गणित शिक्षण में प्रयोग होने वाले जो सहायक सामग्री है उनके बारे में अपने विचार लिखिए, या उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे चाक है, चार्ट है, फनेल बोर्ड है, मॉडल है, चित्र है,
इन सब के बारे में आपसे 4 मार्क्स में भी और 16 मार्क्स में भी क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं। गणित शिक्षण में पाठ्य योजना की आवश्यकता तथा उसके महत्व पर वर्णन कीजिए। आपका कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो उसमें पाठ्य योजना से संबंधित क्वेश्चन है वो आपसे ही पूछा जाएगा और आपसे एक पाठ्य योजना है वो बनवा भी ही सकता है कि किसी भी विषय पर उप विषय पर आप एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। तो आपको पाठ्य योजना है वो अच्छे से बनानी आनी चाहिए। और पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं, चाहे हमारा मैथ हो, साइंस हो, एसएस हो, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो, पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं वो हमने यूट्यूब पे हमने डाल रखी है वीडियो, जिसमें लेसन प्लान आपको कैसे बनानी है वो हमने वहाँ पर आपको सिखाया है। तो आप वहाँ से वीडियो वॉच कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है गणित के किसी भी विषय पर पाठ्य योजना तैयार कीजिए, ये इसने पूछा है। और पाठ्य योजना का निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सोपानों की व्याख्या कीजिए। पाठ्य योजना के निर्माण का एक नमूना भी बनाइए। नेक्स्ट है किसी भी सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटकों की व्याख्या कीजिए। कोई भी एक स्किल है सूक्ष्म शिक्षण, जैसे व्याख्यान कौशल है, उद्दीपक कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, उदाहरण कौशल है, कोई भी एक स्किल है आपसे पूछी जा सकती है उसके बारे में। तो आपको सभी स्किलों को अच्छे से पढ़ना है और ये सारी स्किल है वो हमने यूट्यूब पर करवा रखी हैं। तो आप वहाँ से वीडियो वॉच करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि कैसे हमें व्याख्या कौशल का निर्माण करता है, कैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं व्याख्या कौशल की, हम पर्सन कौशल का सूक्ष्म शिक्षण में कैसे प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर करवा रखी हैं। तो आप वहाँ पर वीडियो को वॉच करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो थे हमारे 3rd यूनिट के संभावित क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारी 4th यूनिट। 4th यूनिट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन का अर्थ या उसको सिद्धांत है, उसकी विशेषताएं हैं, कैसा होना चाहिए एक अच्छा मूल्यांकन। वो मूल्यांकन का जो टॉपिक है ये भी हमने यूट्यूब पर करवा रखा है। तो आप वहाँ से टॉपिक को वीडियो को वॉच करके अपना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या मूल्यांकन के प्राप्त उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन के आधारभूत मान्यता भी बताइए कि मूल्यांकन के बारे में किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों करना चाहिए, कैसे भी घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की सतत या व्यापकता पर टिप्पणी कीजिए। सतत व व्यापक मूल्यांकन के बारे में लिखिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा निदानात्मक परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए या गणित में निदानात्मक परीक्षण हेतु सोपानों का वर्णन कीजिए या विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचानने की विधियों का वर्णन कीजिए। गणित में विद्यार्थियों द्वारा सामान्य तौर पर की जाने वाली गलतियों का वर्णन कीजिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणित में निदानात्मक परीक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। नैदानिक परीक्षा द्वारा अध्यापकों को छात्रों के बारे में क्या जानकारी है वो मिलती है। यह नैदानिक परीक्षण से शिक्षक क्या जानकारी हासिल कर सकता है, इसके लिए निर्माण कार्य को कितने भागों में बांटेंगे, अध्यापक के दायित्व और उपयोगिता को भी समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व तथा उद्देश्य बताइए या इस पर टिप्पणी कीजिए या उपचारात्मक शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणित के शिक्षक का व्यावसायिक विकास से आप क्या समझते हैं या गणित के अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि हेतु किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं या अध्यापक संघ और व्यावसायिक संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि किसी पर भी आपसे टिप्पणी लिखवाई जा सकती है 4 मार्क्स में, जैसे गणित विश्वकोश है, गणित समाचार न्यूज़लेटर है, गणित पत्रिकाएं हैं, इनके बारे में 4 मार्क्स में आपसे लिखवाया जा सकता है। नेक्स्ट है गणित के शिक्षक का व्यावसायिक विकास करने में सेमिनार है, कार्यशाला है, व वाद विवाद आदि की भूमिका पर भी टिप्पणी कीजिए। इनमें से भी आपसे 4 मार्क्स में भी और 16 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे 4th यूनिट के संभावित क्वेश्चन। आज मैथमेटिक्स के मैंने आपने संभावित क्वेश्चन बताए हैं। और प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवरी वीडियो को लाइक शेयर करें। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है रिद्धि ब्लॉग के नाम से यूट्यूब पर, प्लीज़ आप उस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, उसको भी सपोर्ट कीजिए। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या करते हैं वो सारी चीज़ें हम उस चैनल पर आपसे शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही हमारा मनोबल है वो बढ़ता है। थैंक यू।